हे folks, दिव्यम here। ये इकोनॉमिक्स के चैप्टर डेवलपमेंट का लास्ट लेक्चर है। दोस्तों, हमने अभी तक बात करी डेवलपमेंटल गोल्स के कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जिससे हम कंट्रीज को कंपेयर कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम बात करेंगे पब्लिक फैसिलिटीज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जीने के लिए हमें जो भी गुड्स और सर्विसेज चाहिए उनमें से कुछ हम पैसे से नहीं खरीद सकते। दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग, जैसे कि पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट या रिस्पेक्ट। दोस्तों, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम आज यूज कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे आसपास के भी लोग उसे यूज करना चाहते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए कि एक विलेज है, वहां पर सिर्फ एक बच्चा स्कूल जाना चाहता है, तो क्या वो स्कूल जा पाएगा? अगर उसके विलेज में स्कूल नहीं है तो वो नहीं जा पाएगा, और अगर उसके पेरेंट्स उसको बाहर शहर में नहीं भेज सकते तो वो एजुकेशन अवेल नहीं कर पाएगा। पर दोस्तों, उसी सिचुएशन में अगर बहुत सारे बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट ओनर वहां पर स्कूल बनाएगा और बच्चों को ये फैसिलिटी मिलेगी। पर दोस्तों, इंडिया में अभी ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पे बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं पर अभी तक वहां पर स्कूल नहीं बन पाया है। और दोस्तों, इसी तरीके से इंडिया में हर स्टेट में हर एरिया में पीडीएस शॉप्स होती हैं, यानी कि राशन शॉप्स। पीडीएस की फुल फॉर्म है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। दोस्तों, ये राशन शॉप्स अगर हर एरिया में अच्छे से काम करें तो लोगों के बीच में स्टार्वेशन नहीं होगी और तो और हेल्थ प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगी। पर इंडिया में अभी भी कुछ एरियाज हैं जहाँ पर ये राशन शॉप्स अच्छे से काम नहीं करती हैं, जिनकी वजह से डे बाय डे हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। दोस्तों, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यूएनडीपी एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार करता है जिसमें वो अलग अलग एरियाज को, अलग अलग स्टेट्स को और तो और अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर करता है एवरेज इनकम, एजुकेशन और हेल्थ के बेसिस पर। अब बात करते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के बारे में, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दोस्तों, हम आजकल कुछ नेचुरल रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करते हैं। हम उनको ऐसा समझते हैं कि वो अनलिमिटेड हैं और फ्यूचर जनरेशन्स को उनकी नीड नहीं है। पर दोस्तों, ये गलत है। ऐसे बहुत से नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि अनलिमिटेड नहीं हैं और जो एक टाइम यूज करने पर खत्म हो जाते हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोल एंड व्हाट नॉट। तो दोस्तों, हमें इन रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करना होगा प्रेजेंट टाइम में भी और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी, और इस प्रैक्टिस को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो दोस्तों, आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स गो फॉर अ क्विक रिकैप। दोस्तों, हमने लेक्चर 1 में पढ़ा कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स एंड व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी फॉर अदर, एंड पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। लेक्चर 2 में हमने एवरेज इनकम, नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी और लिटरेसी रेट के बारे में पढ़ा जो कि यूज किए जा सकते हैं कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए। और इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग एंड द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग रिसोर्सेज एफिशिएंटली for present time and future generations is known as sustainable development. तो दोस्तों, this was all about this chapter. नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स के बारे में। दोस्तों, अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करो। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आए देन गिव इट अ थम्स अप, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों, टू गो टू द नेक्स्ट चैप्टर जस्ट क्लिक हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्प्रेड अ वर्ड अबाउट दिस वीडियोस।